बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि यूनिट नंबर 1 में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्लास 10 में और कौन कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए ताकि हमारे नंबर फुल आएँ। ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे डेफिनेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल बाय फैक्टराइजेशन। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल कंप्लीटिंग स्क्वायर। उसके बाद है क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय यूजिंग मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। इस मेथड को यूज़ करके हम क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाएंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूला से फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम इस टाइप को पढ़ेंगे जिसमें ए जो है एक वेरिएबल है और एक्स स्क्वायर मतलब कि ए एक्स की पावर 4 वाली जो टर्म्स है उसको रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और उनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम इस फॉर्म को पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद हम ये वाले रेसिप्रोकल फॉर्म को पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को पढ़ेंगे। फिर हम इस फॉर्म को पढ़ेंगे जिसमें हमें अलग अलग करके हम वैल्यूज़ दी गई हैं। फिर उसके बाद हम रेडिकल फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए भी स्टार्ट कर देते हैं। पहले सबसे डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन नंबर या वेरिएबल या क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब स्क्वायर होती है, स्क्वायर पावर 2 होती है और एन इक्वेशन इज ऑफ द सेकंड डिग्री, या उसको सेकंड डिग्री इक्वेशन कहते हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। द सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्स ऑफ द फॉर्म। एक वेरिएबल लेना हमने एक्स और उसकी सेकंड डिग्री इक्वेशन फाइंड करनी है, मतलब उसकी पावर 2 होगी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी आर रियल नंबर्स। मतलब इसमें जो ए है वो 0 के इक्वल ना हो। अगर ए 0 होगा तो ये पूरी टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। उसके बाद ए बी सी आर रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इस कॉल्ड द जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। हेयर ए इज़ द कोफिशिएंट ऑफ a x square and b is the coefficient of x and c is the coefficient of c। मतलब ये a जो है ये इसका कोफिशिएंट है, b इसका है और c का, ये 3 टर्म्स इसमें लिखी हुई हैं। देयर इक्वेशन ये आगे उन्हें एक्स स्क्र माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 3x स्क्र प्लस 4x इज इक्वल टू 5 आर द एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एग्जाम्पल्स हैं और इन्होंने इसमें कहा है कि अगर हम इनको देखें तो ये जो है यहाँ देखें इक्वल के उस तरफ 0 है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है। लेकिन इसके इक्वल की दूसरी तरफ 5 है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इट इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म। आगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें b इज इक्वल टू 0, मतलब जो x वाला है कोफिशिएंट वो 0 हो जाए, तो वो इक्वेशन कौन सी हो जाती है? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्र प्लस माइनस 16 इज इक्वल टू 0 एंड 4x स्क्र इज इक्वल टू 7 आर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। उसके बाद है रिमेंबर डैट इफ़ ए इज इक्वल टू 0 इन ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन इट इज़ रिड्यूस टू अ लीनियर इक्वेशन। अगर हमारे पास ये एक जो है ए 0 हो जाएगा तो ये जो हमारे पास बाकी बचेगी ये हमारी लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। लीनियर मतलब लाइन की इक्वेशन। उसके बाद राइट टू प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई से 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है हमने। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 7 एंड 3x स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 0। 0 नहीं इक्वल नहीं होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ये दोनों हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जांपल्स हैं। ये मेथड सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस कैसे किए जाते हैं? 3 मेथड्स हैं। एक फैक्टराइजेशन है, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर है और तीसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्यूशन निकाला जाता है। सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन देखेंगे कि फैक्टराइजेशन में हम उसके फैक्टर्स बनाएंगे और इसको सॉल्यूशन निकालेंगे। इन दिस मेथड राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एज। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, मतलब अगर इस तरफ कोई वैल्यू है तो उसको भी हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। इफ़ टू नंबर्स आर एंड एस कैन बी फाउंड एज फॉर इक्वेशन 1। इसमें से कोई ऐसे नंबर आर एस फाइंड किए जाएं कि आर और एस को प्लस किया जाए तो बी आए, मतलब ये वाला बी आ जाए। आर एस को प्लस किया जाए तो बी आए और अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो ए मल्टीप्लाई सी, दोनों का आंसर सेम आए। मतलब आर एस ऐसे मल्टीप्लाई किए जाएं कि ए मल्टीप्लाई बाई सी भी उनका आंसर सेम आए, देन हम उसके फैक्टर्स बनाएंगे, उसकी 2 लीनियर फैक्टर्स बन जाएंगे। ठीक है। दी
प्रोसीजर इज एक्सप्लेनिंग इन द एग्जांपल। अब ये एग्जांपल हमारे पास, हम सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया, उसके बाद हमने ए बी और सी निकाल लिए। मतलब ए हमारे पास 3 है, बी हमारे पास -7 और सी हमारे पास -20 आ गया। अब हमने ए सी को मल्टीप्लाई करके चेक करना है। ए और सी को मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई बाय -20 -60 आ गया। अब मैंने देखा कि आर हम अगर -12 और एक ले लें 5 +5, -12 +5 करें तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, -7। और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो -60 हमारे पास आंसर आएगा। हम ये दो पेयर्स बनाएंगे और जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में इनको सोल्यूशन निकाल के बताए हुए हैं, वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी जो कि हमारे पास सोल्यूशन सेट होगा, उसको सोल्यूशन सेट में पुट कर देंगे। आगे एग्जांपल्स आप लोग खुद कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, कि बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम कैसे फार्मूला फाइंड करते हैं, इक्वेशन के सोल्यूशन सेट निकालते हैं। टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर इज इलस्ट्रेटेड थ्रू द फॉलोइंग एग्जांपल। अब इस एग्जांपल में हमें बताया जाएगा कि हमने किस तरह इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। सबसे पहला काम, शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म -4 टू द राइट। हमने पहले सबसे इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म को चेंज करना है, इस -4 को उस तरफ ले जाना है, वो +4 हो जाएगा। दूसरी बात, हमने यहाँ पे कोफिशिएंट जो है वो 1 रखना है, ठीक है। पहले से ही 1 है तो हम इसको और कोई इसको नहीं करेंगे। अब हमने क्या करना है कि 1/2 करना है, दोनों तरफ ऐड कर देना 1/2। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट, ठीक है, 1/2। और इसको -3 से स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3/2। ये देखें, अगर हम यहाँ पे 2 फॉर्मूले का लगाएं और डिवाइडेड बाय भी 2 करें तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 3x रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी फिर वही जो -3/2 आया था, यहाँ पे भी -3/2, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, सॉल्व करेंगे और इन चीज़ों का भी सोल्यूशन आपको मेरी दूसरी वीडियो में मिल जाएगा और आप लोग वहाँ से इसका सोल्यूशन देख लें। ये मैं जस्ट ओवरव्यू दे रही हूँ। उसके बाद हमारे पास ये है, बॉक्स लिखा हुआ है, रिमेंबर डैट फॉर आवर कन्वीनियंस वी मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 इन द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यहाँ देखें 2x स्क्वायर है तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर में, रिड्यूस कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे ताकि हमारे पास जो पहला वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट हमारे पास क्या आ जाए, 1 आ जाए। ये हम करेंगे क्वेश्चन और इन दो मेथड से हमारी 1.1 जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो जाएगी। और ये 1.1 मैंने जो है वो कंप्लीट सॉल्व की हुई है वीडियो में, आप लोग मेरे वीडियोस में देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इससे भी डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर। इस पीछे वाले मेथड को, कंप्लीटिंग स्क्वायर को यूज़ करते हुए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अब जो है वो बनाएंगे और इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं किस तरह कंप्लीटिंग स्क्वायर से बनता है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला आ गया, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये आगे हम करेंगे कि यूज़ ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला का, क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे यूज़ किया जाता है। सबसे पहले जो हमें इक्वेशन दी जाती है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, उसके कोफिशिएंट्स को नेम दे लेते हैं। ये देखिए कोफिशिएंट 5 जो है ये ए है, -9 जो है वो बी है और -2 जो है वो सी है। उसको जैसे जैसे हमने फॉर्मूला लिखा है वैसे वैसे वैल्यूज पुट करनी है और सिंप्लीफाई करना है, हमारे पास 2 आंसर आ जाएंगे, ठीक है। 2 आंसर जो आएंगे वो हमारे पास उसका सोल्यूशन सेट होगा, ठीक है। ये पूरी एक्सरसाइज जो है 1.2 ये मैंने सॉल्व करके अपनी वीडियो बनाई हुई है, अपलोड की हुई है, आप लोग वहाँ से इससे रिलेट सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें दी जाएंगी, हमने उनको क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। हम यहाँ देखें, पहले हमें इक्वेशन दी गई है ax⁴ प्लस bx² प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x² को अगर हम y से और x⁴ को y² से करेंगे तो हमारी ये रिड्यूस हो जाएगी, इस इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगी, क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। पहली टाइप ये है और इसकी सेकंड टाइप जो है वो हमें दी गई है यहाँ पे। ये अगर हमें द इक्वेशन ऑफ द टाइप ए पी एक्स प्लस बी ओवर पी एक्स इज इक्वल टू सी, यहाँ पे पी एक्स एक इक्वेशन है और डिवाइडेड बाय पी एक्स इधर, ये दोनों ही सेम आएंगे। जैसे ये इन्होंने दी है 2x-1 प्लस 3/2x-1 इज इक्वल टू 5, ठीक है। इसको भी हम रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। यहाँ देखें ये उन्होंने किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस, इसको y के इक्वल लेट करके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आगे थर्ड टाइप है हमारे पास है रेसिप्रोकल इक्वेशंस ऑफ द टाइप।
ये रेसिप्रोकल इक्वेशंस होती हैं कि अगर हम इसके एक्स क्योर को x1/x² से भी चेंज कर लें तो भी ये इनका जो मेथड है वो चेंज नहीं होगा, सेम ही रहेंगी। देखें ये a × x के+1/a² x² प्लस b × x+1/x प्लस c इज इक्वल टू 0। या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 4x² प्लस b x³ प्लस सी x² प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो a है ये हमारे पास कांस्टेंट है। एन इक्वेशन इज सेड टू बी रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ इट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। अगर हम x को 1/x के साथ रिप्लेस कर दें तो वो ये वाली फॉर्म आ जाएगी और ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है, ये चेंज नहीं होगी, ये वैसे की वैसे ही रह जाएंगी। उसके बाद है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये आगे हमने एग्जांपल्स हैं। और हमारे पास टाइप आ गई है 4। टाइप 4 में हमारे पास है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एन इक्वेशन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल अकर इन एक्सपोनेंट्स, कि जो वेरिएबल्स हैं वो एक्सपोनेंट्स के अंदर अकर हो जाते हैं, आ जाते हैं, तो वो इक्वेशन क्या हो जाती है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होती है। द मेथड ऑफ सॉल्विंग, ये हम एग्जांपल के साथ मेथड सॉल्व करेंगे। और उसके बाद है हमारे पास टाइप 5। टाइप 5 में हमारे पास ये आता है कि हम इनको लीनियर इक्वेशंस में हमें दी जाती हैं, लीनियर टर्म्स में, ठीक है। उसको हम दोबारा सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके उसको फिर लेट करते हैं, लेट करने के बाद हम उसको दोबारा रिड्यूस कर देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ये यहाँ पे रिड्यूस हुई है y² प्लस 2y माइनस 99 इज इक्वल टू 0। ये रिड्यूस हो गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और इन सब के क्वेश्चंस मैंने एक एक करके एक एक टाइप को मेंशन करते हुए अपने वीडियो में सॉल्व करके आपको दिए हुए हैं, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद है रेडिकल इक्वेशंस। रेडिकल इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर दी रेडिकल साइन। जो भी एक्सप्रेशन हमें दी गई है उसको रेडिकल साइन के अंडर दिया जाए। ये देखिए 3x+3 जो है ये रेडिकल के अंडर है, ठीक है। और इज कॉल्ड आ रेसिप्रोकल इक्वेशन, इसको हम रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। इसकी भी टाइप्स होती हैं, इक्वेशन ऑफ टाइप। पहली टाइप क्या आई, ax+b इज इक्वल टू cx+d, मतलब एक तरफ ही रेडिकल दिया गया, दूसरी तरफ रेडिकल नहीं दिया गया। उसके बाद टाइप 2 है, इसमें दोनों तरफ ही हमें रेडिकल दिए जाते हैं, ठीक है। देखें लेफ्ट हैंड साइड पे भी रेडिकल्स हैं और राइट हैंड साइड पे भी रेडिकल्स हैं। उसके बाद आ जाती है इसकी टाइप 3। टाइप 3 में ये आता है कि इसकी जो दोनों जो रेडिकल्स के नीचे वैल्यूज़ दी गई हैं वो दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इन दोनों को हम लेट कर सकते हैं, x² प्लस पी एक्स और x² प्लस पी एक्स, इन दोनों को हम लेट करेंगे और इसको रिड्यूस कर देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और ये रेडिकल फिर सॉल्व कर लेंगे। ये मैंने 1.4 भी अपने चैनल पे वीडियो बना के सॉल्व की हुई है, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज। इसमें हमारे पास है मैक्सवेलियस इक्वेशन 1, एक्सरसाइज 1। इसमें हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमने सबसे पहले पढ़ा है। इसमें है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ स्टैंडर्ड इक्वेशन कितनी है, 1 2 3 टर्म्स हैं। उसके बाद द नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 मेथड्स हैं, एक फैक्टराइजेशन, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 है। उसके बाद 2 लीनियर इक्वेशंस फैक्टर्स बनाने हैं। इसके लीनियर फैक्टर्स कैसे बनेंगे, RS निकाल के हम 7 और 8 का निकालेंगे। 7 प्लस 8 कितने हो गए, 15, लेकिन -7 -8 लेंगे तो हमें सिंपल यही पता चल जाएगा कि ये हमारे जो है फैक्टर्स हैं। एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशंस। ऐसी इक्वेशन जिसमें x को 1/x के साथ चेंज कर दिया जाए ना और उनमें कोई चेंजिंग ना आए, वो क्या होती हैं, रेसिप्रोकल इक्वेशंस होती हैं। एन इक्वेशन ऑफ द टाइप 3x, ये एक्सपोनेंशियल है क्योंकि एक्सपोनेंट में हमारे पास वेरिएबल आ गया, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। उसके बाद सोल्यूशन ऑफ सेट ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट क्या होगा ये मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। होगा कि सबसे पहले हम इन दोनों टर्म्स को 4 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड से, ठीक है। ये 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, यहाँ आ गया x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फैक्टर्स बनते हैं, x² माइनस 2² इज इक्वल टू 0। अब ये इसको प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, x माइनस 2 इंटू
एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया। यहाँ से दो लीनियर फैक्टर्स बन गए हैं। इधर आ जाएगा एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, इधर आ जाएगा एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे आ गया एक्स इज इक्वल टू माइनस टू और यहाँ पे आ गया एक्स इज इक्वल टू टू। यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर्स आए हैं और इसको हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे। ये आ जाएगा प्लस माइनस टू। हमारा जो ऑप्शन है वो आएगा प्लस माइनस टू वाला, ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर है। उसके बाद एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज गॉड। ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है क्योंकि हम इसको अगर x को 1/x के साथ चेंज करेंगे तो इसकी कोई भी आंसर में फ़र्क नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है फिलिंग द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स है, हमने इन ब्लैंक्स को सॉल्व करना होता है। सबसे पहले द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमने पढ़ी है, ये इज इक्वल टू 0 भी आएगा। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। द नंबर ऑफ मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 मेथड है। द नेम ऑफ मेथड टू ड्राइव एन क्वाड्रेटिक फार्मूला इज कंप्लीटिंग स्क्वायर आएगा। उसके बाद द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 अगर इफ़ ए इज नॉट इक्वल टू 0 इज, इसको सोल्यूशन को क्या कहते हैं? सोल्यूशन करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला आता है। वो क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये इसका सोल्यूशन है। उसके बाद है द सोल्यूशन सेट ऑफ 25x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो प्लस माइनस 1/5 स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करके चेक कर लें। उसके बाद है द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, क्योंकि एक्सपोनेंट में वेरिएबल्स आ रहे हैं तो हम इसका नाम रखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उसके बाद हमारे पास है द सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ द इक्वेशन, इसका सेट क्या आएगा? एक प्लस माइनस 3 आएगा। ठीक है, प्लस माइनस 3 और इसके ऊपर भी दोनों तरफ ये सेट आ जाएगा। द इक्वेशन ऑफ द टाइप, ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है क्योंकि पावर हमें 4 आ गई है तो ये रेसिप्रोकल इक्वेशन होगी। उसके बाद रूट ऑफ एन इक्वेशन विच डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड एक्सट्रेनियस रूट कहते हैं उसे, एक्सट्रेनियस रूट, जो उसे ऐसा रूट जो उसको उसी इक्वेशन के अंदर पुट किया जाए लेकिन उसको सेटिस्फाई ना करे, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सट्रेनियस रूट कहते हैं। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग impression ऑफ द वेरिएबल अंडर डैश कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। तो रेडिकल के नीचे अगर कोई इक्वेशन आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को इसमें कोई समझ नहीं आती या कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।